नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बाबा खाटू श्याम जी की कथा। बाबा खाटू श्याम, जिन्हें महाभारत काल में बर्बरीक के नाम से जाना जाता था, और वो महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिन्हें भगवान श्री शिव की कृपा से 3 अजय बाण प्राप्त हुए थे। इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बाबा श्याम अकेले ही पूरी सेना में युद्ध में सबसे सक्षम थे। आइए चलते हैं द्वापर युग में, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में बर्बरीक ने यह घोषणा की थी कि मैं अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा अनुसार उस पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा ने भगवान श्री कृष्ण के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। एक दिन श्री कृष्ण बर्बरीक की वीरता का प्रमाण देखने कुरुक्षेत्र की भूमि से कुछ मील दूर पहुँचे, जहाँ बर्बरीक एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो श्री कृष्ण उसके पास पहुँचे और बोले कि हे वत्स, मैंने सुना है कि तुम हार रहे पक्ष की सहायता करके अपनी वीरता का प्रमाण दोगे। क्या तुम इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? तो बर्बरीक उनसे कहता है, हे प्रभु, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो और स्वयं नारायण स्वरूप श्री कृष्ण का साथ हो, फिर उसके लिए कौन सा कार्य असंभव है। बर्बरीक ने आज्ञा ली और अपना बाण छोड़ा। बाण पत्तों को छेदता गया। इसी दौरान एक पत्ता टूटकर श्री कृष्ण के पास आया, तो उन्होंने यह सोचकर उससे अपने पैरों के नीचे छिपा लिया कि वो पत्ता बच जाएगा। लेकिन यह क्या, बर्बरीक का बाण सारे पत्तों को भेदने के बाद सीधा श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तो बर्बरीक श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपा कर अपना पैर हटा लीजिए। मेरे बाण को केवल पत्तों को भेदने की आज्ञा है, आपके चरणों को नहीं। बर्बरीक की इस अद्भुत शक्ति और कौशल को देखकर श्री कृष्ण की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। वह जानते थे कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ ही देगा और इससे युद्ध का परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है, जिससे कौरवों और पांडवों में कोई भी पक्ष विजय हो नहीं पाएगा। अगले दिन सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुँचे और कहने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, वत्स दान करो। वीर बर्बरीक, प्राणपात ब्राह्मण श्रेष्ठ, मांगिए, आपको क्या चाहिए? जो मांगूंगा वो तुम दे दोगे क्या? तो बर्बरीक बोले, यदि मेरे बस में होगा तो अवश्य दूंगा। उसके बाद ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक अपने वचन से बंधे हुए थे, लेकिन मन ही मन समझ गए थे कि शीश मांगने वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। यह अवश्य ही भगवान की कोई लीला है। इसके बाद उन्होंने बेझिझक अपने दादा पक्ष यानी पांडवों की विजय सुनिश्चित करने के लिए अपना शीश काटकर दान दे दिया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, यह रहा मेरा शीश, इसे कृपा से हर्ष स्वीकार करें। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश से अपने मूल वेश में आते हैं और बर्बरीक की श्रद्धा, भक्ति, वीरता और दान से प्रभावित होकर कहते हैं, हे बर्बरीक, तुम्हारे इस महादान बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारे इस अमर शीश की गाथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देगी। कलयुग के साक्षात देव कहलाओगे और श्याम नाम से तुम्हारी ख्याति होगी।
लोग तुम्हें शीश के दाने और हारे का सहारा नाम से पुकारेंगे। परंतु प्रभु, मेरी एक प्रार्थना है। बर्बरीक के शीश ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने पूरे 18 दिन चले युद्ध को देखा। इस तरह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बर्बरीक ने धर्म के लिए अपने बलिदान से पांडवों की जीत सुनिश्चित की और स्वयं वो स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश मांगा था, वर्तमान में वो हरियाणा के चुगलाना धाम नाम से जाना जाता है, जहाँ बाबा श्याम का शीश स्वयं प्रकट हुआ था। वह राजस्थान के खाटू नगर में है, इसीलिए बाबा को खाटू श्याम के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, यह थी बाबा खाटू श्याम जी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।